गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग देख लेते हैं क्या है। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो लोग नए जुड़े हैं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप बने रहिएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब। लेकिन यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आप बने रहिए जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ। जो भी आपके आराध्य देव है उसका नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए, सॉरी। और क्या पता आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल जाए, ठीक है? तो बने रहिए, देख लेते हैं क्या रीडिंग है, क्या ईश्वर आपको अवगत कराना चाहते हैं आज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ शिव शक्ति ऊर्जा, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, तो देखिए पहला कार्ड, ओके देख लेते हैं। और भी है क्या? ब्लेसिंग प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। ओके, इतने सारे कार्ड्स आए हैं, फिर भी मैं लेना चाहूँगी। ओके, तो देखिए सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है वो माता भुवनेश्वरी का कार्ड है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ भुवनेश्वरी को मानते हैं, या फिर माँ के किसी भी रूप की आराधना करते हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए माँ भुवनेश्वरी एक ब्रह्मांड की देवी है, या फिर आप बोल सकते हैं 10 महाविद्या में से एक है। ये आपको ब्लेस कर रही है। ये यदि आपको किसी भी तरीके से ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अर्निंग्स नहीं है आपकी, पैसे की कमी है आपके पास, या मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की कमी है, तो आपको ब्लेस कर रही है ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए। और ब्यूटी, आपकी ब्यूटी भी बढ़ने वाली है। यदि आपको किसी तरीके का ऐसा फील होता है कि आपकी ब्यूटी ख़राब हो रही है, या आपके ऊपर बहुत सारे ऐसी नकारात्मकता भेजे जा रहे हैं जिससे आपकी ब्यूटी ख़राब हो, तो यहाँ पे ब्यूटी के लिए आपको ब्लेस कर रही है। तो कोई भी कितने भी नकारात्मक ऊर्जा भेजे, वो कुछ ना आपका बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि माँ यहाँ पे ढाल बन के खड़ी है आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। और दूसरी एनर्जी है बिजनेस सक्सेस। देखिए पहला चीज़ तो देखिए शिव जी का कार्ड उल्टा आना, पहली बात तो ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। और हो सकता है कि आप में से कई लोग हैं जो पहले आप बहुत आशावादी थे, आपको ऐसा लगता था, काम करते थे, आपको लगता था कि सफलता मिलेगा, लेकिन बार बार आपको जब असफलता फेस करना पड़ रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपका जो एक अंदर का भाव है ना, मतलब एक अंदर जो एक विल पावर होता है, वो कहीं ना कहीं आपका वीक हो रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं कुछ मेरे से हो नहीं पाएगा। यदि आप ऐसी एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड उल्टा आया है, इसका मतलब कि आप अपना कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर जो आपका था कि आप वो काम करेंगे और आपको सफलता मिलेगी, ये चीज़ आपका कहीं न कहीं आप निराश हो रहे हैं अपने लाइफ़ से, हताश हो रहे हैं अपनी लाइफ़ से, आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। इसीलिए माँ यहाँ पे तारा आई है और ये बता रही है कि आप देखिए आपको सक्सेस मिलेगा उस काम में, आप जो काम को करते हैं, आप क्यों निराश हो रहे हैं? आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, ऐसा। और आपको शिव जी गुड लक के लिए ब्लेस करे। भले आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा है, या आपकी सोच मतलब नेगेटिव हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है आपको पॉजिटिव सोच बना के रखना है। आपके को गुड लक की ब्लेसिंग दे रहे हैं शिव जी, आपका लक जागेगा, आप अच्छा करेंगे। आप बस अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाइए, नेगेटिव थॉट्स हटा दीजिए अपने दिमाग से। आप जो भी काम को करते हैं उसमें सक्सेस मिलेगा। माँ तारा की ब्लेसिंग है आपके ऊपर में, आपके काम को कुछ रुक नहीं सकता है। यदि रुक रहा है तो हो सकता है वो डिवाइन की तरफ से कुछ रोका जा रहा हो, कुछ आपके अच्छे के लिए, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी आप बिज़नेस को करते हैं, यहाँ पे स्पेशली बिज़नेस से रिलेटेड काम आया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी काम, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपनी आशा को खो के और उस काम को छोड़ रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने काम को सही ढंग से करिए, अपनी इस मेहनत को बनाए रखिए। कोई भी आपका कुछ बोलते हैं ना, कि आप यदि सोचते हैं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा और आप उसकी वजह से आप काम करना छोड़ रहे हैं, तो आपको प्लीज़ अपने आप को मेंटल स्ट्रेंथ देना है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि आप कर सकते हैं उस काम को। क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन के साथ जो हार्ड वर्क आपने पास्ट में दिखाया है, वही डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क आपको अभी करने की ज़रूरत है। आपको खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है।
क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे अपनी ऊर्जा को, अपने आप को, कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको किस चीज़ की तरफ मेहनत करनी चाहिए। ये चीज़ आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने आप से जुड़ेंगे। अपने आप से कैसे आप जुड़ेंगे? अपने ऊपर समय बिताइए, कुछ समय अकेले में अपने को दीजिए। ध्यान कर सकते हैं आप, जिससे आप अपने आप को समझ सके कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली अपने लाइफ में, और उस पर वर्क कर सकें। ठीक है, तो आप भले कितने भी पेसिमिस्टिक हो जाए, आपको बोला जा रहा है कि अपने पेसिमिस्टिक बिहेवियर को हटाना है। आपको यदि धन को लेके या मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को लेके किसी तरीके की चिंता है, तो वो चिंता को दूर किया जा रहा है। अपने ब्यूटी से रिलेटेड कुछ चिंता है, हो सकता है आप ब्यूटीफुल, आपको ऐसा लगता हो कि मैं ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा हूँ, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी है, आप ईश्वर की संतान है। ईश्वर आपको, और आप ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। आप अपने आप को इस तरह से मत सोचिए कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। यहाँ पे एक और कार्ड आया है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे होंगे। हेल्थ आपका ख़राब चल रहा होगा, इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है कुछ, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। प्रे करना कभी मत छोड़िएगा, ईश्वर पे विश्वास करना कभी मत छोड़िएगा। जो भी मेडिकेशन लेते हैं वो लेते रहिए। लेकिन यहाँ पे मैं देख लेती हूँ क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है या किसी और की एनर्जी है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ और एनर्जी आ रही है, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहूँगी तभी मैं बता सकती हूँ। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी है, वो देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, क्या बताना चाहते हैं। ओके ओके ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। ओके, प्लीज़ और एक और कार्ड दीजिए जिससे मैं और ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँ। ओके, ये सारे कार्ड्स आए हैं, तो देख लेते हैं कैसे है। ठीक है, और बॉटम ऑफ डेक में ओके ये वाली एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे को जो एक एनर्जी आ रही है, आपको देखिए, मैं पहले इस कार्ड से ले लेती हूँ। द मैजिशियन का कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पे ऐसा, आपको ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं। ये सभी कुछ नकारात्मकता का सहारा लेके आपको बेड रिडन बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि आपके ऊपर ऐसी चीज़ें फेंक रहे हैं जिससे कि आपका हेल्थ ख़राब हो, आप सो ना पाए सही ढंग से। ठीक है, लेकिन ये आप देख रहे होंगे ना, ये स्वॉर्ड इनकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, बट आपको टच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी रचे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए रचे जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको नुकसान तो बहुत पहुँचाना चाहते हैं, बहुत मनसा है इनकी नुकसान। ऐसा चाहते हैं कि आप हेल्थ से पूरी तरह से ख़राब हो जाए, मतलब आपका हेल्थ ख़राब हो जाए, ताकि ये लोगों का सब कुछ सक्सेसफुल हो, प्लान सक्सेसफुल हो, आपको आगे ना बढ़ते देखना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये ग्रुप में काम कर रहे हैं, 3 लोगों का यहाँ पे ग्रुप मुझे दिख रहा है, या फिर ये किसी भी हो सकता है कि किसी तांत्रिक की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ये इनके पास जा रहे हैं, और कुछ वो जो एडवाइस कर रहे हैं उनको मान रहे हैं, या कोई तो इनका लीडर है जो कुछ बोलता है और ये लोग सुनते हैं। तो एक ग्रुपिंग में आपके ऊपर अटैक्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपको मतलब अपने बोलते हैं ना, ये पास्ट की कुछ एनर्जी आ रही है, मतलब आप इसको, ऐसे रिश्ते को आप बहुत दिनों से जानते हैं, इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि आप जो है ना, आप इनका मकसद ये है कि आपको मतलब आगे से ये बहुत अच्छा दिखाते होंगे। आपको हो सकता है गिफ्ट देते हो। ठीक है, यहाँ पे किसी भी ऐसे फिगर जो ओल्ड पर्सन की एनर्जी, मतलब ओल्ड जैसे 50s में 60s में, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। तो इस तरीके की कोई
महिला की एनर्जी आ रही है। मैं एग्जैक्टली तो देखिए नहीं बोल सकती हूँ, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे। तो ये ऐसा चाहते हैं कि आपकी तरफ हो सकता है बहुत अच्छा आपसे मतलब ऐसा दिखाते हो कि आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, गिफ्ट भी देते होंगे आपको हो सकता है, लेकिन इनकी मंशा तो कुछ और है। पीठ पीछे ये बहुत सारे ऐसे कुछ कराते हैं जिससे कि आप सक्सेसफुल ना हो पाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाए। आप यहाँ पे पूरे अबंडेंस से भरे इंसान दिख रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं ना, ये तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं ताकि आप उस चीज़ को अचीव ना कर पाए, उस अबंडेंस को आप अचीव ना कर पाए। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना बन पाए। इंडिपेंडेंस को मतलब होता है ना कि पैर पे खड़ा होना या कुछ अच्छा का करना अपने लाइफ में, उस चीज़ को वो रोकना चाहते हैं, इसलिए आपके हेल्थ पे वार कर रहे हैं, आपके हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि कुछ ऐसा काम कर रहे हों, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उस क्लैरिटी को रोका जा रहा है कि आपको क्लियर ना हो पाए कि ऐसे कौन लोग हैं आपके लाइफ में। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है और ऐसा करके वो वेट करते हैं रिज़ल्ट का, लेकिन आप पूरे फ़ोकस्ड हैं अपने काम की तरफ। लेकिन अब जब आपके काम में बहुत सारी रुकावटें लाई जा रही है, लेकिन फिर भी आप ना सजग हैं कि नहीं, आपको क्योंकि कहीं न कहीं पता है कि कुछ तो बैक एंड में चल रहा है। ऐसी आपको कुछ आपको आभास ज़रूर हो रहा है कि रुकावटें जानबूझ के लाई जा रही है। शायद इसीलिए आपका दिमाग भी पेसिमिस्टिक हो रहा है, ताकि आप अपने काम को सही ढंग से कर ना पाएँ। आपको लगे कि इस काम में रखा क्या है? ये तो मैं इतने दिन से कर रहा हूँ और इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, इसको छोड़ दूँ। लेकिन वो लोग आपके एनर्जी को जानते हैं, आपके भाग्य को जानते हैं कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इसीलिए आपका ध्यान को ना भटका रहे हैं, पास्ट के चीज़ों में आप फँसे रहे। आप अपने जो भी अपॉर्च्युनिटी ईश्वर दे रहे हैं उसको आप देखे ही नहीं, आप बस उदास रहे, दुखी रहे, स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे, आप बीती बातों को लेके सोचते रहे। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है, या पास्ट के लोगों के मतलब के बारे में ऐसा सोचते रहे, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। लेकिन ये इमीडिएटली ये एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है, आप फोकस्ड नहीं हो पाए अपने काम की तरफ, आप उस सक्सेस को अचीव ना कर पाए जिसके आप हकदार हैं। इसके लिए कुछ इस तरीके के आपके ऊपर में कुछ ना कुछ भेजा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए, लेकिन आप एक मस्त मौला इंसान हैं, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया। भले आपको पेसिमिस्टिक लग रहा है उस काम में, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद फ्रूटफुल नहीं हो वो काम, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। रुकावट आ रही है, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भगवान पे विश्वास है। आप एक ज़ीरो शून्य की एनर्जी में हैं, आपका अलाइनमेंट ईश्वर के साथ बन चुका, आप यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट है। आपको कहीं ना कहीं भरोसा है भगवान पे कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, आपके पास बहुत नॉलेज है। इसमें से ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है कई लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल कर रहे हों या ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, इस तरीके वाली भी एनर्जी आ रही है। आपको बोला जा रहा है आपको कंप्लीट सरेंडर करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, कोई हेल्थ इशू आता है तो मेडिकेशन लीजिए और अपने भगवान पे भरोसा करना मत भूलिए। जो प्रे करते हैं उसको प्रेयर को बनाए रखिए। ठीक है, और ये वाली एनर्जी एक और है, एक स्टार की, आप स्टार सीड है। ठीक है, आप स्टार सीड इन द सेंस कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ना आपके विरोधी, इनको पता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो डिवाइन एनर्जी है, कुछ ऐसे स्टार्स हैं आपके अंदर, क्योंकि आप एक लाइट फैलाने आए हैं। आप इस तरीके के इंसान हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप बैलेंस करके चलते हैं अपने लाइफ में, भले कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाए आपके लाइफ में, आप बैलेंस बना के चलते हैं। बस अपने लिए ही नहीं सोचते, जो आपके आसपास रहते हैं उनके लिए भी आप सोचते हैं और बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि आपको एक स्टार सीड है और आपके ना जो बोलते हैं ना चमक को ये रोकना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए, और आप ही को नहीं, आपके जो परिवार है उसके ऊपर भी इनकी दृष्टि है। ये हमेशा उनको भी टारगेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आप पूरी तरह से टूट जाए, बिखर जाए। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। आपको अकेला करना चाहते हैं बिल्कुल, कि आप अकेले हो जाए, पास्ट की एनर्जी में रहे, आपके पास जो है उस चीज़ को आप देख ना पाए। इस तरीके वाली एनर्जी है। आप खुश ना रह पाए, होता है ना, हमेशा उदास चिंता में रहे, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये डिवाइन एक मुझे ये क्लियर कीजिए कि ये किसकी एनर्जी है? ये जो इनका बुरा करना चाहते हैं उनकी एनर्जी है, या ये व्यूअर्स की एनर्जी है जो देख रहे हैं, जिसके लिए ये वीडियो है? ये देखिए, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यदि आपसे मैच करे तभी लीजिएगा।
हाँ, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, ये जो आपका बुरा करना चाहते हैं वो ट्राई बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। इसलिए उदास है, परेशान है कि वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है? इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। लेकिन आप देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं ना, देखिए नेचर लविंग हो सकते हैं आप। आपको प्लांट के बीच में या आप कहीं भी जैसे हिल स्टेशन जाना या नेचर के बीच में जाना आपको बहुत पसंद हो सकता है। और आप एक ऐसे पोजीशन पे हैं ना कि आपको हिला पाना नामुमकिन है, क्योंकि आप अकेले खड़े नहीं हैं। आपके पीछे आपको कहीं न कहीं भरोसा है कि मेरे भगवान हैं मुझे बचाने के लिए, और इसीलिए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? और वो कहीं न कहीं आपको रोकना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है? और आपके परिवार पे भी तरह-तरह के ऐसे चीज़ फेंकते रहते हैं ताकि आप परेशान रहे, उलझे रहे ये सभी चीज़ में। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है और आप उस चीज़ को अचीव ना कर पाए, जिस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स जो चीज़, पर ये देखिए यूनिवर्स आपको जो आप कर रहे हैं ना, वो भगवान ने आपको बताया है, आपको ईश्वर ने गाइडेंस दी है कहीं न कहीं कि आपको ये काम करना है। तो इस काम में आपको कोई नहीं रोक सकता, इसलिए पेसिमिस्टिक मत रहिए, डिटर्मिनेशन के साथ चलते रहिए, ठीक है? देखिए, आपकी एनर्जी ये है, आप एक स्टार सीड है, मैंने बोला ना। इस डेक से भी आ रहा है, बुद्धा का कार्ड आना मतलब क्या है, आप उस लेवल पे पहुँच चुके हैं। ये जिनकी भी एनर्जी है, आप कंफर्मेशन दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में यदि, या आप मुझे मैसेज पे भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? ये मुझे ऐसी आपकी एनर्जी लग रही है ना कि आप एक जैसे आप एक स्टार सीड हैं, आपका जन्म हुआ है ना कुछ अच्छा करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, और ईश्वर आपके पीठ पीछे खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं, आपको बचा रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि आपके मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है। आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी है इस तरीके की, क्योंकि ये बुद्धा की एनर्जी तभी आती है जब आप पूरा अवेकन सोल रहते हैं, आपकी ऊर्जा जुड़ जाती है ब्रह्मांड के साथ, तभी आप ऐसे एनर्जी, और तभी आपको सारी चीज़ें पता चलने लगती है जो भी आपके आस-पास हो रहा है, ठीक है? ये कैसे मिलती है? आप भक्ति से मिलती है। जब आप भक्ति करते हैं, तब आपको ये चीज़ मिलती है। तो ये कोई भी नहीं कर सकता है। ये कुछ ऐसे बहुत गिने-चुने लोगों को ऐसी ब्लेसिंग मिलती है, जो कई जन्मों से हमारे हमारे तपस्या का फल होता है, जो कई जन्मों में हमने तपस्या किया है और अचानक से इस जन्म में वो खोल दी जाती है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आपको गिरा पाना नामुमकिन है, इसीलिए है क्योंकि आप देखिए किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप सही रास्ते पे चलते हैं। अब आपके रास्ते में कोई रोड़ा अटकाए तो आपका बुरा, आपके लिए वो सारी ईश्वर खड़े हैं पीछे से, और कहीं न कहीं ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि ये काम आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो भी काम को आप कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आप गाइडेड है उस काम को करने के लिए। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन आप अपने मन में उदासी मत लाइए, ठीक है? आपकी देखिए प्राणवायु, ये क्या है? प्राणा का कार्ड है। आपकी वायु, आप हो सकता है जब ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपके हाथ के बहुत सारे पोजेस बनते हो, क्योंकि यहाँ पे ये प्राण वायु जब ऊपर की तरफ चढ़ता है, जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ती है तो हमारे शरीर में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये आपका राइज़ होते हुए दिख रहा है, कुंडलिनी बहुत हद तक आपका राइज़ हो चुका है, इसीलिए शायद आप उस एनर्जी में आ गए हैं, बुद्धा वाली एनर्जी में। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। अब ये जितना भी आपसे हो, आप जितना मैच करता हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिए, ठीक है? यदि अभी नहीं हुई है तो होगी आपकी, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, भक्त भी हो सकते हैं। यदि नॉर्मल कुछ भी नहीं है तो आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है तो एक्सपीरियंस आप करेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है? आप बोलते हैं ना, ये जो चीज़ है, हो सकता है जो आपके विरोधी हैं आपको बहुत पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, शायद इसीलिए ये सब चीज़ फेंक रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ पाएँ अपनी ज़िंदगी में। तो देखिए, जब डिवाइन भगवान आपके साथ है तो कौन आपका क्या बिगाड़ सकता है? इसीलिए आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? कितने भी कोई आपके लिए छल कपट करे, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको डरना नहीं है, सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। यदि ऐसे सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो जिसकी भी एनर्जी है प्लीज़ आप कन्फर्मेशन दे सकते हैं मुझे। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है।
और आपको बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आप कुछ दान पुण्य भी आपको करना चाहिए। यदि भगवान ने आपको वैसी काबिलियत दी है या ऐसी स्थिति दी है तो आपको कुछ ज़रूर करना चाहिए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। इससे आपके सिचुएशन सही हो, ये जो विरोधी है आपके लाइफ में ये सब साइड हो जाए। कुछ दान पुण्य मतलब नीडी को सब ऐसे, यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कुछ पक्षियों को दाना दे सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए चेंज का कार्ड आया है। ये जब चेंज का कार्ड मैं ले रही हूँ तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप गुजरे हैं अपनी लाइफ में। अलग अलग तरीके के बदलाव लाइफ में, बहुत उथल पुथल कभी मच गई हो, फिर अच्छे हो गए हों सिचुएशन, फिर उथल पुथल, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा हो कि ये चेंज कैसे हो रहा है मेरे लाइफ में। एक भंवर सी ज़िंदगी बन गई थी जिसके बीच में आप घूम रहे थे। इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। और ये 10 नंबर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, ये चेंज को दिखाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो बहुत तरीके से हमें तोड़ा जाता है हमारे लाइफ में कि हम तैयार हैं कि नहीं हैं उस स्पिरिचुअलिटी को लेने के लिए। तो इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। आपने बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, लेकिन आप एक बहुत ही, देखिए आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं थंडरबोल्ट, आपका ऑरा ऐसा है ना, कोई भी देखिए यदि बैड इंटेंशन से आता है आपके ऑरा में, उसको देखिए झटका कैसे लग रहा है। आप देख सकते हैं ये कार्ड ही बता रहा है थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट क्या होता है? जब को झटका लगे। ध्यान की मुद्रा में है, यहाँ पे भी देखिए बुद्धा का कार्ड आया, ध्यान की मुद्रा में हैं आप, ठीक है। अब इसमें यदि ऐसी एनर्जी में कोई भी ऐसे लोगों को यदि हार्म करना चाहेंगे तो उसके लिए ईश्वर खड़े हो जाते हैं और देखिए कैसे गिर रहे हैं। तो जो भी आपके तरफ भेजा जाएगा ना वो उनके तरफ ही जाएगा अल्टीमेटली। वो अपने लिए ही गड्ढा खोदेंगे, जो भी आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे, कोई भी नकारात्मकता भेजेंगे, ठीक है, अल्टीमेटली वो उनके तरफ ही जाएगा, ठीक है। ये बताया जा रहा है। जिसकी भी एनर्जी है आप प्लीज़ मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा, हो सके तो आपके यदि मन हो तो। आपने मोरालिटी का सहारा लिया है, आप मॉरल रहे, आपको पता है ऐसे कौन लोग हैं आपके ज़िंदगी में जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, आप बस अपना मुंह बंद करके रखे, आप ईश्वर पे छोड़ दिए हैं सब कुछ, सरेंडर कर दिया, इसीलिए सरेंडर का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है ना कि देखिए आपको अपने काम को पोस्टपोन नहीं करना है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, नहीं। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल है, बहुत स्पिरिचुअल सोल है। आप हार आपको नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ते रहना है इस ऑप्टिमिज़्म के साथ, और अपने आप से कनेक्ट करना है आपको, और इस ऑप्टिमिज़्म के साथ कि मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरा मेहनत का फल कोई देखे ना देखे, मेरे ईश्वर देख रहे हैं मैं जो मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसीलिए आपको आगे बढ़ते ही रहना है, अब चाहे आपको उसमें आपको सक्सेस ना दिखे या कुछ भी ना दिखे तब भी, ठीक है। तो ये आज की एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्पेशल एनर्जी है आज की। जिसकी भी एनर्जी है प्लीज़ हो सके तो आप कंफर्मेशन दीजिएगा। इस तरीके के यदि ऊर्जा में आप हैं तो आप कंफर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और आपको सब कुछ अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है, द बर्डन का कार्ड आया, आपको सब कुछ आप सरेंडर करिए उस भगवान को जो आपके साथ, जिनकी कृपा है आपके ऊपर। आपको सब कुछ, ये इंसान बहुत हारा थका लग रहा है, जब आप अपने ऊपर ही आप ये सोचेंगे कि मैं ही सब कुछ कंट्रोल करूं, मैं ही सब कुछ करूं, तो फिर आप ये बर्डन लेके चलेंगे। आपको बोला जा रहा है भगवान को समर्पित कर दीजिए और अपना काम कीजिए, सब कुछ आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो आप टायर्ड फील कर रहे हैं ना वो सब दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। होप कि आपसे ये रीडिंग आप मैच करें, जिससे भी करे मैं डिवाइन से ही प्रे करती हूँ कि सही समय पे उनको ये वीडियो मिल जाए। तो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पेसिमिस्टिक बनने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क करिए और आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन।